खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 14 जून है और दिन है मंगलवार। दोपहर में ऐसी संभावना लग रही थी कि सरसों में आज भी गिरावट बढ़ेगी, लेकिन आशा के विपरीत एक तरफ से यूं कह सकते हैं कि बाजार स्टेबल सा दिखाई दिया है। कुछ मंडियों में बाजार में सुधार भी हुआ है, लेकिन बड़ा सुधार दिखाई नहीं दिया है। ये भी एक गनीमत है कि बाजार स्टेबल था और कुछ मंडियों में थोड़ी बहुत तेजी आई है। इससे क्या है कि जो भयभीत माहौल था, जो वातावरण के अंदर एक दहशत बढ़ रही थी, उसमें गिरावट आएगी, उसमें सुधार होगा। कॉटन बाजार में अभी कोई बड़ी तेजी की संभावना नहीं है, बाजार स्टेबल सा ही दिखाई दे रहा है। विस्तार से चर्चा करें इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। सबसे पहले बात शुरू करते हैं सरसों से। तो सरसों का बाजार आज सलोनी प्लांट ने 25-25 रुपए करके दो बार में 50 रुपए बढ़ोतरी की है। 7450 रुपए के स्तर पर कारोबार शुरू हो गया है, जो सुबह 7400 रुपए से 7400 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा था। कल भी 7400 रुपए पर क्लोजिंग दे रहा था। आज भी बाजार जो है 50 रुपए तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जयपुर का बाजार 7000 पर स्टेबल है, लेकिन भरतपुर के बाजार ने 15 रुपए के आसपास तेजी दर्ज की है। ये सुधार कहना चाहिए, इसको तेजी नहीं बोलना चाहिए। कुल मिलाकर के सरसों की पर्टिकुलर मैं विशेष रूप से बात करता हूं। जिनको ज्यादा घबराहट है वो हौसला रखें, किसी तरह से हौसला बना करके रखें। अब कुछ दिन की ही बात है, सरसों में रफ्तार बनेगी, सरसों में ऐसी तेजी बनेगी कि आप देखते रह जाएंगे। और सरसों की जो अब रिफाइन बन रहा था उसमें शायद थोड़ी बहुत कुछ कमी आ सकती है और सरसों की किल्लत आगे आगे बढ़ेगी, क्योंकि आगे त्योहारी सीजन है। पहले मानसून का सीजन है, फिर त्योहारी सीजन भी है और छोटे मोटे त्योहार हमारे भारत में हर रोज चलते रहते हैं। तो रक्षाबंधन जैसे त्योहार भी अब नजदीक है, जन्माष्टमी का पर्व भी आएगा। इस तरह की छोटी छोटे हमारे जो बड़ी आस्था के प्रतीक होते हैं, ये त्योहार हमारे चलते रहेंगे और इन सब के अंदर भी डिमांड हमारी, जो सरसों का तेल खाता है उसको सरसों का तेल ही चाहिए। और जो आम सामान्य आमदनी का आदमी है उसके लिए भी सरसों का तेल अब बहुत सुविधाजनक है, क्योंकि सबसे सस्ता तेल अभी भी सरसों का ही है। इसलिए इसकी खपत में कमी आने की संभावना नहीं है। आज भी सरसों का तेल जो है कल के बाजार से स्थिर रहा है। दूसरे तेलों में बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है, सरसों के तेल में अभी तक कोई बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन आगे आगे सरसों के तेल की डिमांड बनी रहेगी। इसलिए सरसों का बाजार तेजी के साथ आगे कारोबार करेगा। थोड़े दिन के इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन एक चीज और जो मैं बार बार बोलता आया हूं कि विदेशी जो आयातित तेल हैं उनमें मुझे वैश्विक संकट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इंडोनेशिया ने निर्यात खोल दिया है और निर्यात बढ़ाने की बात वो कर रहा है पाम तेल को लेकर के। हमारा जो सोया तेल और जो सूरजमुखी का तेल है उसके आयात को लेकर के एक जो नई पॉलिसी सरकार ने बनाई है, उसके कारण से एक संकट पैदा हो सकता है। वो ये है कि करीब 20-22 दिन पहले सरकार ने एक घोषणा की थी कि 20 लाख टन सोया तेल और 20 लाख टन सूरजमुखी का तेल आयात करने के लिए परमिट जारी किए जाएंगे। उसके लिए 18 जून तक आवेदन करना होगा। अब आप ये बताइए कि जो 20 तारीख पिछले 20 दिन पहले जिसने ये खबर सुनी या जिस आयतक को ये पता लगा कि 20 दिन के बाद में मुझे बिना टैक्स दिए मैं आयात कर सकता हूं तेल का, तो वो 20 दिन इंतजार करेगा, वो अप्लाई नहीं करेगा, ना कहीं से तेल खरीदने की बात करेगा। और सरकार भी सख्त है कि आपने इस पॉलिसी के तहत अगर तेल मंगवाना है तो आपको 18 जून के बाद जो परमिट मिलेगा उसके आधार पर ही आपने आगे सौदा करना है। उससे पहले के इस अवधि के बीच के कोई सौदा किया हुआ होगा या वहां पे जहाज लदा हुआ होगा या जहाज चलने की तैयारी कर रहा होगा, वो इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा, उसको कस्टम वाले घेर लेंगे। कुल मिलाकर के इस अवधि के अंदर जो आयात घटेगा, जो इनकमिंग घटेगी तेल की, उससे आपूर्ति लाइन टूटेगी और आगे आगे जो हमारे सॉफ्ट ऑयल जो हम बोलते हैं, जो सीधे खाने में प्रयोग होते हैं, जैसे सोया तेल है, सूरजमुखी तेल है, इन तेलों की जो आपूर्ति है वो टूटेगी और टूटने से आगे संकट पैदा हो सकता है। इसलिए खाने के तेल के अंदर कोई बहुत बड़ी और गिरावट आ जाएगी, इसकी संभावना कम है। हमारे पास आयात भी बढ़ा है, हमारी सूरजमुखी का तेल का आयात भी हमने बढ़ाया है, सोया तेल का आयात भी बढ़ाया है, लेकिन बढ़ाया का मतलब ये नहीं है कि हमने जो जितना हमें चाहिए वो सारी आपूर्ति हमारे पास आ गई है।
उस आपूर्ति को पूरा करने के लिए भी लंबी लड़ाई लड़नी है, लंबा जो है यात्रा करना है, लंबा सफर बाकी है। तो कुल मिलाकर के खाद्य तेलों के बाजार में कोई बहुत सुविधा रहेगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन सरसों की पर्टिकुलर मैं बात बार बार कर लेता हूं कि सरसों के अंदर मंदा नहीं है। आप बिल्कुल संतोष रखिए, धैर्य रखिए, धीरज बना करके थोड़ा सा रखना पड़ेगा, सरसों के अंदर बहुत अच्छी तेजी बनेगी। कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन में देखिए अब कोई बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। मैं बार बार निवेदन कर चुका हूं कि हालांकि कॉटन की उपलब्धता खत्म हो गई है, देश में कॉटन बचा ही नहीं है, लेकिन जो आपका आयातित रुई है उससे स्पिनिंग मिलों का काम चल रहा है। जो नई फसल की बिजाई हो रही है जैसे आंध्रा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में बिजाई कम होती है महाराष्ट्र की तुलना में, लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार बिजाई बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और ये जो खाद्य तेलों की मैंने डिटेल से बात करी और ये जो आप कॉटन की मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें मेरे जो हमारे दैनिक डेली बुलेटिन है उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से, बहुत विस्तार से चीज़ें छपती हैं। बड़े आराम से बैठ करके आप किसी भी टाइम सुबह 6 बजे के बाद ये अखबार अपलोड हो जाता है व्हाट्सएप पर, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कॉटन में मुझे लगता ये है कि अब और तेजी की संभावना कम है क्योंकि बिजाई बड़ी तेजी से बढ़ रही है। उत्तर भारत में बिजाई हालांकि बहुत कम हो रही है, घट रही है, काफ़ी घट रही है। ये आंकड़ा मुझे लगता है कि अभी जून के एंड में हमारे पास आ जाना चाहिए, कितना रकबा घटा है, कितना क्या हुआ है, लेकिन घटना चाहिए, घटने की संभावना ज़्यादा है। और आगे अब बड़ी तेजी की संभावना कॉटन में मुझे दिखाई नहीं देती है। मैं कई दिन से ये बात कह चुका हूँ। आइए सरसों के भाव देख लेते हैं कुछ मंडियों के। भरतपुर का भाव आज रहा 6620 रुपये और जयपुर 7000 रुपये, 6622 रुपये। सलोनी 7450 रुपये तक पहुंच गया है। दिल्ली 6750 रुपये, 126400, हापुड़ 6650, सुमेरपुर 6970, कोटा 6300, सिरसा 6565, आदमपुर 6590, हिसार 6500, खैरथल 6700, खेरली मंडी 6710, लेकिन उसमें सुधार हुआ है कहते हैं 30-40 रुपए का। ग्वालियर 6500 रुपये, निवाई मंडी 6925, गंगापुर 6625, टोंक 6905, अलवर 6700, धौलपुर 6425, गोलूवाला 6303, केसरी सिंहपुर 6501, गंगानगर 6451 और नौहर मंडी में सरसों का भाव रहा है 6530 रुपये। नरमा आज सिरसा में बिका है 12185, आदमपुर में 12299 और इलाहाबाद में 11800 रुपये। कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।